क्या मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है? हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, जिस पर कई सवाल उठते हैं। यानी पहला तो यही सवाल उठ जाता है कि आखिर ये योनियां होती क्या है, और दूसरा सवाल पुनः जन्म का उठता है। यानी ये सवाल उठता है कि अगर कोई मनुष्य मर जाता है तो क्या उसकी मृत्यु के बाद वो फिर से उसको मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, और अगर उसको मनुष्य योनि में जीवन नहीं मिलता है तो क्या उसको पशु का जीवन मिलेगा, या फिर ये सारी बातें गलत है। यानी ये 84 लाख योनि का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो इन तमाम तरीके के प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। हमारे सनातन धर्म के केंद्र में 4 वेद हैं और जो उनका वेदांत है, जिसको हम उपनिषद बोलते हैं, तो वहाँ पर पुनर्जन्म का जिक्र तो जरूर देखने को मिलता है। जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बाद जन्म लेने की प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 16वें सूक्त के 5वें मंत्र में अगर देखें तो वहां पर बताया गया है कि जब हमारा देहांत हो जाता है और जब अग्नि शव को जलाती है तो शव का वो छेदन भेदन करती है और उसे 2 भाग में परिणित कर देती है। पहला भाग होता है हमारा स्थूल शरीर और दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, और यही वो शरीर है आगे बढ़ता है पुनर्जन्म के लिए। तो ये सबसे पहले आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, पुनर्जन्म का एक कॉन्सेप्ट ऐसा देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर आप यजुर्वेद देखें तो उसके अध्याय 4 में आप 15वां मंत्र देखें तो वहां पर 4थे अध्याय के 15वें मंत्र में बताया गया है कि मरने के बाद जीव को प्राण, श्वास, आत्मा, आंख, कान सब कुछ वापस मिलते हैं। तो ये संकेत है कि पुनर्जन्म होता है। और अगर आप अथर्ववेद देखें तो वहां पर भी 7वें कांड के 67वें सूक्त के प्रथम मंत्र में बोला गया है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए जिससे हमें फिर से मानव शरीर मिले। तो ये भी संकेत है कि हम फिर से अगर किसी शरीर की कामना कर रहे हैं तो इसका मतलब पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हैं। तो ये वैदिक हमारी जो संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की, तो वहां पर ये एविडेंस हमको मिलते हैं पुनर्जन्म के। पुनर्जन्म को लेकर छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि जब एक बार आत्मा निकल जाती है मृत्यु के बाद तो तब तक अव्यक्त फॉर्म में रहती है जब तक उसके सारे कर्म क्षय नहीं हो जाते हैं। जितने भी कार्मिक इंप्रेशन है उस पर, जिस तरह के हमने कर्म किए हैं, तो उसके जो इंप्रेशन है आत्मा में, तो आत्मा एक लोक होता है, वहां पर रहती है, और जब तक वो सारे कर्म क्षय नहीं जाते, उनका मतलब भोग नहीं कर लेती है आत्मा, तब तक वो व्यक्त फॉर्म में नहीं आती। व्यक्त मतलब होता है एक्सप्रेस्ड फॉर्म, भौतिक फॉर्म। अव्यक्त माने होता है कि बिना एक्सप्रेस्ड किए, फॉर्मलेस फॉर्म। और जब उसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तब वहां वो नहीं रह सकती, फिर उसको भौतिक शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए फिर वो पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर, मृत्यु लोक में फिर से आती है। अभी आती कैसे है इस पर आगे बताते हैं कि सबसे पहले वो आकाश में व्याप्त होती है, आकाश में आती है, फिर उसके बाद आकाश में वो वायु को ग्रहण करती है, वायु में लिप्त हो जाती है, वायु में घुस जाती है, और एक बार जब वायु बन जाती है तो वायु में फिर वो जल को ग्रहण करती है। जब वायु जल को ग्रहण कर लेती है तब वो बादल बन जाती है और बादल बन के रहती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, चूंकि उपनिषद जो है शास्त्रार्थ है, ऐसे ही नहीं बस बातें बोल दी और ऐसे ही नहीं मान लेते हैं, तो जो शिष्य है, जो ये सुन रहे हैं ऋषियों से, उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने कहा आप बोल रहे हैं कि आत्मा के कर्मों का क्षय हो जा रहा है और फिर वो आ रही है पृथ्वी पर, भूलोक पर, तो जब कर्म ही नहीं बचे, कर्मों का क्षय हो गया, तो मोक्ष मिल जाना चाहिए, तब फिर पृथ्वी पर क्या काम, क्योंकि कर्मों के ही आधार पर तो शरीर मिलेगा। जैसे अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छी योनियां मिलेंगी, खराब कर्म किए तो खराब योनियां मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन उन्होंने रखा शिष्य ने ऋषि के सामने। तो ऋषि फिर बताते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं, एक इष्ट, एक पूर्त और एक दत्त। अब इसमें जो इष्ट कर्म है वो कर्म वैदिक कर्म होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं हमारे, जो हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो जो हमारे कर्म कांड बताए गए उनको इष्ट कर्म बताए गए हैं। उसके बाद पूर्त कर्म बताया गया है। पूर्त कर्म वो होते हैं जो हम समाज कल्याण के लिए करते हैं, जैसे हमने अस्पताल बनवाया, हमने गरीबों को भोजन दिया, हमने किसी की सहायता की, तो ये पूर्त कर्म होते हैं। और उसके बाद कुछ दत्त कर्म होते हैं जो प्रकृति हमें देती है, जैसे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ फादर अपने बच्चे के लिए, जो हम कर्म कर रहे हैं, या फिर एक सैनिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के लिए। अब सैनिक किसी को मार देगा तो वो बुरे कर्म में नहीं आएगा क्योंकि अपने देश की रक्षा कर रहा है। फिर उसके बाद जैसे आपके राजा का कर्म हो गया, तो ये दत्त कर्म होते हैं, ये कर्तव्य पालन के कर्म होते हैं। जैसे अर्जुन को लड़ना था तो ये दत्त कर्म है क्योंकि वो क्षत्रिय है। तो ये 3 तरह के कर्म है, इष्ट कर्म हो गए, पूर्त कर्म हो गए और दत्त कर्म हो गए। ये ही 3 कर्म है जो ऋषि बता रहे हैं कि यही 3 कर्म आत्मा क्षय करती है। ये केवल जो सिद्धांत है 84 लाख योनियों का, ये केवल हमें पुराणों में देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा गरुड़ पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, तो पुराणों में आपको इससे रिलेटेड श्लोक मिल जाएंगे। लेकिन पुराण भी जो है वो हमारे वेद और उपनिषदों के एक तरह से रिफ्लेक्शन है, क्योंकि पुराणों की जो रचना हुई थी इसीलिए हुई थी कि अगर वेद और उपनिषद में कोई ऐसा ज्ञान है जो बहुत क्लिष्ट है तो उसको सामान्य स्तर के मस्तिष्क को समझाने के लिए
कथाओं का सहारा लिया गया, उदाहरणों का सहारा लिया गया, जिससे आम जनता तक भी वेदों का ज्ञान पहुंचे। कि मादा के जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। अब इसी तरीके से पशु योनि होती है, पक्षी योनि होती है, कीट योनि होती है, सर्प योनि, मनुष्य योनि भी होती है। अब इन सभी जीवात्माओं में जो योनियां होती हैं उसके भी कई प्रकार यानी उप प्रकार भी होते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि ये 84 लाख ही हों, क्योंकि टाइम के साथ साथ कई अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न हुए हैं। अनेकों आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला आता है योनिज और दूसरा होता है अयोनिज, जिसका मतलब ये हुआ कि 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न होने वाले प्राणी को योनिज कहा गया, और जो अपने आप ही एक नए जीव का उत्पन्न कर देते हैं उसको अयोनिज कहा गया, जैसे कि केचुआ और अमीबा। अब इसके अतिरिक्त स्थूल रूप में प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है जलचर यानी जल में रहने वाले प्राणी, दूसरा आता है स्थलचर जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राणी होते हैं, तीसरा आता है नभचर यानी आकाश में रहने वाले प्राणी या विहार करने वाले प्राणी। अब इन्हीं 3 जीवों को ही 84 लाख योनियों में करीबन 4 भागों में बांट दिया गया है। यानी जो पहली योनि होती है उसको जरायुज कहा गया है, जिसमें माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य हो गए, पशु हो गए, ये जरायुज कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं अंडज यानी जो अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी होते हैं, और तीसरा भाग होता है स्वदेज यानी जो मलमूत्र पसीनों से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म और क्षुद्र जीव होते हैं उसको स्वदेज कहा गया। और चौथे प्रकार होते हैं उद्भिज यानी जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं उनको उद्भिज कहा गया। और ये बातें हमारे पद्म पुराण के एक श्लोक में भी दर्शाई गई हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जलचर 9 लाख, श्वासस्थर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृम यानी जो कीड़े मकोड़े हैं वो 11 लाख, वही जो पक्षी और नभचर प्राणी हैं वो करीबन 10 लाख, स्थलीय यानी जो थलचर हैं वो करीबन 30 लाख, और शेष बचे हुए 4 लाख मानवीय नस्ल हैं। ये कुल मिलाकर 84 लाख हो जाते हैं, और इन्हीं 84 लाख जीवों को 84 लाख योनियां कहा गया। किन किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? उत्तर, आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, चाहे वह अच्छा कर्म करे या बुरा, ये उस पर निर्भर करता है। इसलिए आत्मा का विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है, तथा पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वराधीन है। पुनर्जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है? जिस प्रकार के कर्म आप एक जन्म में करते हैं उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म, जिसमें सत्य भाषण, विद्या अध्ययन, परोपकार, दान, दया तथा सेवा आदि सात्विक कर्म कहलाते हैं, जबकि मिथ्या भाषण, क्रीड़ा, स्वाद लोलुपता, स्त्री आकर्षण तथा चलचित्र आदि राजसिक कर्म कहलाते हैं। इसी तरह चोरी, जुआ, ठगी, लूट मार तथा अधिकार हनन आदि तामसिक कर्म कहलाते हैं। और जो कर्म इन तीनों से बाहर होते हैं वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषियों और योगियों द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण उन्हें तीनों गुणों से परे माना जाता है, जो कि ईश्वर के निकट होते हैं और दिव्य कर्म भी करते रहते हैं। किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है? उत्तर, सात्विक और राजसिक कर्मों के मिलते जुलते प्रभाव से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और राजसिक अधिक है तो मानव शरीर तो प्राप्त होगा परंतु किसी नीच कुल में होगा, और यदि सात्विक गुणों का अनुपात बढ़ता जाएगा तो मानव कुल उच्च ही होता जाएगा। इस तरह जिसने अत्यधिक सात्विक कर्म किए होंगे वो विद्वान मनुष्य के घर में जन्म लेंगे। किस प्रकार के कर्म करने से आत्मा को जीव जंतुओं का शरीर प्राप्त होता है? उत्तर, तामसिक और राजसिक कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को जानवर शरीर मिलता है। जितना तामसिक कर्म अधिक किए होंगे उतनी ही नीच योनि उस आत्मा को प्राप्त होती चली जाएगी। जैसे लड़ाई स्वभाव वाले और मांस खाने वाले को कुत्ता, गीदड़, सिंह, सियार आदि का शरीर मिलता है, तथा घोर तामसिक कर्म किए हुए को सांप, नेवला, बिच्छू, कीड़ा, काकरोच, छिपकली आदि का शरीर मिलता है। पुनर्जन्म से छूटने का उपाय क्या है? पुनर्जन्म से छूटने का एकमात्र उपाय है योग मार्ग से मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना। पुनर्जन्म कब नहीं होता? उत्तर, जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता।
मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? उत्तर, क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर तो पंच तत्वों में लीन हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। क्या मोक्ष के अवधि में भी आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है? उत्तर, मोक्ष की अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, उसके बाद होता है। कई ऋषि मुनियों ने अपने कई पूर्व जन्मों के बारे में लोगों को बताया है कि वो पूर्व जन्म में हाथी, घोड़े या फिर हंस रहे हैं। उसको समझाने के लिए उन्होंने आत्मा की 3 गतियों को समझाया है। और सामान्य तौर पर ये सभी जीवों की 3 गतियां होती हैं, जिसमें पहला आता है ऊर्ध्व गति, दूसरा आता है स्थिर गति और तीसरा होता है अर्धो गति। तो अगर कोई मनुष्य सत्कर्म करता है और अपनी चेतना को योग के बल से, त्याग के बल से जागृत कर लेता है तो मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होगी और फिर वो देवलोक की ओर गमन कर जाता है। अब बात करते हैं स्थिर गति की। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई मनुष्य अपने मोह को नहीं त्यागता है, यानी उसने पाप कर्म तो नहीं किए लेकिन जो उसका मोह है वो समाप्त नहीं हुआ है, चाहे वो अपने फैमिली के प्रति हो या फिर किसी सांसारिक सुख के प्रति हो, तब इस स्थिति में ऐसा होता है कि जो उसकी आत्मा है वो स्टक हो जाती है, यानी वो स्थिर हो जाती है। और इस स्थिति में होता ये है उसका जन्म मनुष्य योनि में हो जाए, यानी फिर से वो इस माया के जंजाल में फंस के रह जाएगा, जिसको ही कहते हैं स्थिर गति। अब बात करते हैं तीसरी गति के बारे में, जिसको अर्धोगति कहते हैं। और ये जो गति होती है इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य है या फिर कहीं जो जीव आत्मा है वो मनुष्य योनि से भी नीचे गिर जाती है, जिसको ही अर्धोगति कहते हैं। यानी अपने कर्म के आधार पर उस जीव आत्मा की जो गति होगी वो नीचे गिरती जाएगी, फिर उसके बाद वो 84 योनियों में भटकती रहेगी और अंत में जाके जब मनुष्य योनि में वो प्राप्त होगी तो फिर से एक बार चांस मिलेगा अपनी चेतना को जागृत करने का। कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद फिर उन्हें सकाम कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, मृत्यु के दौरान उनके प्राण आसानी से शरीर छोड़ते हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से आगे निकल जाते हैं। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए होते, उनके प्राणों को पुनर्जन्म लेकर भौतिक कष्टों को सहना पड़ता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जीवात्मा अपने कर्मों के आधार से किसी भी शरीर को आने वाले जन्म में धारण कर सकती है और यही कर्म का अटल सिद्धांत है। जय हिंद, जय भारत।